अब आते हैं फॉर्म। फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जैसे कि अगर मुझे कोई लॉगिन पेज बनाना, ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है फॉर्म। तो फॉर्म एक तरह से क्या होता है, जैसे कि कहूँ एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर यूजर इनपुट करता है और वो इनपुट करके डेटा को कहाँ पर, सर्वर पे लेके जाता है। जैसे सबमिट किया उसने, वो डेटा कहाँ पे चला जाता है, सर्वर पे जाता है, सर्वर पे एज ए रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है। तो जब हम सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर अब उस डेटा को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसकी आगे की प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टास्क होता है कि फॉर्म हैंडलिंग, एज अ फ्रंट एंड फॉर्म हैंडलिंग डिफाइन करना कि फॉर्म के डेटा को कैसे कलेक्ट करें और किस फॉर्म कंट्रोल से हम उसको कलेक्ट कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। तो ये चीज मैं यहां से अब मैंने कमेंट कर दिया इसको। अब एक अलग से फॉर्म ही बना देते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो देखो फॉर्म एक अलग से टैग होता है, ठीक। तो मैं अपने फॉर्म का नाम यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर लिख देता हूँ। एक फाइल बना देता हूँ, क्या नाम, माई फॉर्म डॉट जेएसएस, ठीक। फॉर्म का नाम माई फॉर्म डॉट जेएसएस, इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन माई फॉर्म स्टार्ट एंड क्लोज। फिर मैंने लिखा रिटर्न, और रिटर्न के बाद ब्रैकेट, और इसके बाद मैंने लिखा फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड माई फॉर्म है, यहाँ से दिख नहीं रहा, ठीक। माई फॉर्म हो गया, माई फॉर्म। अब माई फॉर्म के अंदर, फ्रेगमेंट के अंदर आप डिजाइन करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो पहले हम इसको इंपोर्ट कर लें किसके अंदर, ऐप डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पे अ, अभी तो मैं यहाँ पे जो माई फॉर्म बना है, तो माई फॉर्म एक्चुअल में हम इसको क्या कर रहे हैं, पहले रीनेम कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रीनेम कर लेता हूँ, और मैंने लिखा लॉगिन, माई लॉगिन, क्योंकि आगे चल करके इसको लॉगिन में ही कन्वर्ट करना है हमको, लॉगिन, ठीक है। अब मैंने लिखा माई लॉगिन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि जो हम लिख रहे हैं, ठीक, तो अपने आप इंपोर्ट हो जाता है, या तो आपको मैन्युअली इंपोर्ट करना हो, तो यहाँ पे मैनुअल इंपोर्ट करना हो तो इंपोर्ट कर लीजिए। कभी कभी आपका वो इंपोर्ट नहीं हो पाता, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माई, वहां पे हमने चेंजेस नहीं किए थे, माई लॉगिन, इसलिए नहीं आ रहा माई लॉगिन, यहाँ पर भी माई लॉगिन, ठीक है। अब हम्म, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, तो लिखूंगा इंपोर्ट माई लॉगिन फॉर्म, हो गया। इसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर माई लॉगिन फॉर्म है। अब यहाँ पे हम रिटर्न के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माई लॉगिन फॉर्म, हो गया इनको। अब यहाँ पे हम डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे div डॉट, div डॉट लॉगिन। अब उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे H1 लॉगिन फॉर्म, ठीक, ये लॉगिन फॉर्म हो गया। देन उसके बाद मैं मुझे क्या डिफाइन करना है, लॉगिन फॉर्म। अब देखो यहाँ पे जो हमने लिखा ऐप के अंदर, ये लॉगिन फॉर्म टाइटल के पहले दे दिया है यहाँ पे, तो यहीं पे मैं दे देता हूँ
ये लॉगिन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हम क्या डिफाइन करते हैं, सबसे पहले कोई फॉर्म डिफाइन करते हैं, लॉगिन या लॉग आउट, या आपको, सॉरी, आपको अगर साइन अप फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब कोई भी ऐसा जिसमें फील्ड्स हो, जिसमें डेटा डालकर सबमिट किया जाता है, उसको फॉर्म ही बोला जाता है। ठीक है। तो तो फॉर्म टैग एक होता है आपका, क्या होता है फॉर्म, फॉर्म टैग होता है। अब उस फॉर्म टैग का यूज किया जाता है, इसके अंदर इनपुट्स लिखा जाता है। ठीक है। तो फॉर्म टैग में आपके कौन कौन से डेटा होते हैं, जैसे कि मान लो मुझे पहला होता है यूजर नेम, यूजर नेम और, ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजर नेम। ठीक, ये मैंने लिख दिया यूजर नेम। तो यूजर नेम के अंदर किसके अंदर लिखा जाता है, यहाँ पे लेबल, लेबल टैग के अंदर लिखा था, और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज यूजर नेम। ये आपका हो गया। और मैंने लिख दिया यूजर नेम, फील्ड का नाम दे दिया मैंने, कि किस लिए, यूजर नेम, एचटीएमएल लेबल फॉर क्या, यूजर नेम। ठीक, यहाँ पे लिखा रहता है। उसके बाद इनपुट बॉक्स बना लो यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया इनपुट, इनपुट टाइप, तो मैंने लिख दिया इनपुट। अब इनपुट टाइप आ गया, यहाँ पे इनपुट को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्लोज करना जरूरी है। ठीक, यो इनपुट। हाँ, इनपुट टाइप, देन यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप इक्वल टेक्स्ट। टाइप टेक्स्ट लिख दिया, बाय डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट ही होता है, तो चलिए टेक्स्ट आ रहा था। देन अब मुझे क्या डिफाइन करना है, एक होता है फील्ड नेम, नेम फील्ड होता है, तो नेम फील्ड भी मैं यूजर नेम ही रखूंगा। ओके, नेम फील्ड मैं यूजर नेम रखूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा हो गया, ये डेटा हो गया, टाइप डेटा। देन हमने जो फंक्शन अब देखो यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड नेम यूजर नेम, तो ये हमारा डेटा हो गया। अब इसके अंदर एक इनपुट टाइप सबमिट बना ले हम, तो इनपुट, इनपुट टाइप इक्वल सबमिट। हाँ, और यहाँ पे डबल कोटेशन, यहाँ पे क्लोज होगा, इसको हम हटा देंगे। अब जैसे सबमिट करोगे, देखो पेज रिफ्रेश हो रहा है, हर बार पेज रिफ्रेश होगा। मैं ये नहीं चाहता कि पेज रिफ्रेश, ठीक, तो उसके लिए भी हम क्या करें। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम डिफाइन कर लेते हैं कि आपका पेज, ये आपका फॉर्म डिजाइन हो गया इस तरीके से, आपने नेम डाला, इस बार बन के, तो ये इस तरीके से हमारा फॉर्म डिजाइन हो गया। ठीक। तो फॉर्म हैंडलिंग, फॉर्म हैंडलिंग के लिए हमको एक क्या होता है, ऑन चेंज पे क्या होता है, सब तो यूज स्टेट यूज करना पड़ता है हमको। ऑन चेंज पे हमको क्या करना है, डिफाइन करना है, एक कह सकें, अ, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, यूज स्टेट हुक्स का यूज करना होगा। ठीक है। तो यूज स्टेट का मतलब कि यूज स्टेट एक तरह से क्या होता है, मैंने बताया था कि स्टेट क्लास कंपोनेंट में क्या होता है, स्टेट एक डेटा था जो डेटा को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और आपका यहाँ पर भी इसमें यूज स्टेट होता है, तो यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज स्टेट, क्योंकि ये अलग से यूज करना पड़ता है हमको, क्लास कंपोनेंट की तरह से उसमें प्रीडिफाइंड नहीं होगा, उसमें दिस डॉट स्टेट लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें एक फंक्शन कंपोनेंट में रिएक्ट से यूज स्टेट हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। देन उसके बाद हमको यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पे सबसे टॉप में स्टेट वेरिएबल सबसे टॉप में बनाया जाता है, तो यहाँ पे लिखा मैंने कॉन्स्ट। और स्टेट वेरिएबल दो चीजें रिटर्न करता है, पहला होता है यूजर नेम, मतलब वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, और दूसरा स्टेट सेटर फंक्शन। तो सेट यूजर नेम एक फंक्शन वो प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है। जिसका नाम आप खुद डिफाइन कर सकते हो क्या होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया यूज स्टेट। और ये टेक्सचुअल डेटा है, तो इसके अंदर मैंने टेक्सचुअल ब्लैंक डेटा डाल दिया अभी फिलहाल के लिए। ठीक है। ब्लैंक डेटा, क्लियर। यूजर नेम, अब इस यूजर नेम को एज ए वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करा हूं, तो मैं लिखता हूं वैल्यू इक्वल, और क्या लिखूंगा, यूजर नेम। तो वेरिएबल अब यूज कर सकता हूं, देखो
अब इसमें ब्लैंक है तो कुछ नहीं है, तो वो चीज ऐसे डिफाइन कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू डालूं यूजर नेम में, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जॉन आ गया ना अपने इनिशियल। तो समझ में आ गया, यूज स्टेट के अंदर इनिशियल वैल्यू सेट किया जाता है। तो इनिशियली मुझे चाहिए नहीं, पहले क्या होता है उसमें ब्लैंक ही दिखता है ना, ब्लैंक है। तो इनिशियल वैल्यू मैंने ब्लैंक वहां पे रख दी, ठीक है। तो हाँ, तो इनिशियल वैल्यू आपका क्या हो गया, वहां पे ब्लैंक सेट हो गया। ये क्या होता है कि जो इनपुट है उसका डेटा जैसे कि किसमें स्टोर होता है, इस वेरिएबल में स्टोर होता है, इसलिए स्टेट वेरिएबल बनाया। समझ गए। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो वो वेरिएबल ही क्या होता है, डेटा लेकर के जाता है। तो वेरिएबल एक क्या टेम्पोररी कंटेनर की तरह से है जो डेटा को सबमिट करे, ठीक है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, कि जैसे ही हम सबमिट करें, तो अभी देखो सबमिट कर रहे हैं तो डेटा, अगर मैं कोई डेटा यहाँ पे डाल रहा हूँ हेलो, तो यहाँ पे डेटा टाइप भी नहीं हो रहा, क्यों? तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे कह रहा है कि हैंडलिंग फॉर्म इज अबाउट हाउ टू हैंडल द डेटा व्हेन इट चेंज वैल्यू और गेट सबमिटेड इन एचटीएमएल टू डेटा इजीली हैंडल बाय द डॉम। डॉम के थ्रू हैंडल करते हैं, get element by id then dot value, okay? In react form data is usually handled by the components. When the data is handled by the component, all the data is stored in the component state variable में stored किया जाता है। You can control changes by adding event by on change attribute। तो यहाँ पे देखो ये चेंज नहीं हो रहा है, मतलब टाइप कर रहा हूँ कुछ टाइप नहीं हो पा रहा, ठीक। और टाइप नहीं हो रहा तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ऑन चेंज एट्रीब्यूट मुझे ऐड करना होगा, किसके अंदर, इनपुट के अंदर, कि वो चेंज हो सके। तो उसके लिए फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो ऑन चेंज एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो आगे चलते हैं, देखिए। तो ऑन चेंज में क्या लिखना होता है, यहाँ पे देखो ई, यहाँ पे आपने डिफाइन किया कॉल बैक फंक्शन, देन ई, फिर मैं लिखा यहाँ पे ई डॉट, सॉरी, सबसे पहले आपको लिखना होगा फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम हमारा क्या है, कौन सा फंक्शन था, सेट यूजर नेम ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सेट यूजर नेम, कि जैसे ही वो आपका इवेंट ट्रिगर हो, तो इसमें जो आपका एलिमेंट एलिमेंट जो जिस एलिमेंट पे क्लिक किया है, उस एलिमेंट की वैल्यू चली जाए। तो उस एलिमेंट की वैल्यू का एट्रीब्यूट कैसे गेट करेंगे, तो ई डॉट टारगेट एंड टारगेट डॉट वैल्यू, इसमें ऐसे लिखा है। टारगेट का मतलब जिस इवेंट टारगेट पे क्लिक किया है, इवेंट किस टारगेट एलिमेंट पे ट्रिगर्ड हुआ, इस इनपुट पे ना, चेंज एन इवेंट पे। तो चेंज इवेंट जैसे हुआ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस सेट फंक्शन में चली जाएगी। तो अब मैं जब टाइप करूंगा तो वो वर्क करेगा, ठीक है। अब वर्क हो रहा है, ठीक है। अब जब वर्क हो रहा है तो इस डेटा को हम कहीं भी ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं यूजर नेम, तो जो भी आप टाइप करोगे ना, वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा बिना मैनिपुलेशन के, ठीक है। वहां पर भी अपडेट, मतलब वो वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो वेरिएबल हर जगह चेंज हो जाएगा ना, ठीक। तो हमको हर जगह आप क्या करना है, कोई भी ऑपरेशन नहीं करना, बस उस वेरिएबल को प्रिंट कर दोगे तो हर जगह वो अपने आप अपडेट हो जाएगा, अपने आप रिडेंडर हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम फॉर्म के डेटा को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब जब सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो यहाँ मैंने लिखा आकाश, आकाश लिख के मैं सबमिट करता हूँ, तो देखो क्या यूजर नेम इक्वल आकाश जा रहा है। ये तो डेटा यूआरएल में दिखा रहा है, तो ये तो डेटा सिक्योर होना चाहिए ना, यूआरएल में ना दिखे डेटा। तो उसके लिए क्या होता है, कभी कभी यूआरएल से डेटा वो क्या करता है, आपका क्या होता है, चोरी हो सकता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमको डेटा को हिडन फॉर्म में ले जाना है। तो हिडन फॉर्म में ले जाने के लिए यहाँ पे एक हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा, किस नेम से, हैंडल सबमिट नेम से, या किसी भी नेम से बना सकते हो। मैंने हैंडल सबमिट
नेम से मैंने एक फंक्शन बना दिया। हो गया, ये फंक्शन बन गया हमारा। ठीक है, अब जब ये फंक्शन बन गया हैंडल सबमिट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक फंक्शन होता है इवेंट, इवेंट टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, तो मैंने लिखा इवेंट डॉट टारगेट, सॉरी इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या होता है, जो रिफ्रेश हो रहा था ना वो अब रिफ्रेश नहीं होने देगा टिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फंक्शन कहाँ पे कॉल करना होता है, तो ये सबमिट का मतलब कि ये फॉर्म का इवेंट है, तो फॉर्म में इवेंट में ऑन सबमिट एक इवेंट होता है, ऑन सबमिट। ठीक है, और ये ऑन सबमिट फंक्शन के इवेंट के अंदर हम किसको कॉल करेंगे, हैंडल सबमिट फंक्शन को कॉल करेंगे। अब जैसे कि मैं क्लिक करूं, देखो यहाँ पर रिफ्रेश नहीं होगा, क्लिक हमारा रिफ्रेश, ठीक है, क्लियर, रिफ्रेश वो हट गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम चीजों को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे ही वो आपका सबमिट है, तो यहाँ पे लिख दूं अलर्ट, और यहाँ मैसेज दे दूं योर यूजर इज, और यहाँ पे प्लस यूजर नेम। ठीक, और जैसे मैं सबमिट करूं यहाँ पे नाम डाल करके यूजर नेम आकाश, तो क्या योर यूजर नेम इज आकाश। ठीक, क्लियर, तो गेट हो जाए। तो इस फंक्शन के अंदर ये क्या होता है, सबमिट का कोड डाला जाता है, रखा रहता है। ऑन सबमिट आप क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे हैंडल सबमिट, आप कुछ भी लिख सकते हो, हैंडल सबमिट, सबमिट फॉर्म, जो भी आप फंक्शन का नाम देना चाहो दे सकते हो। मैंने हैंडल सबमिट लिखा हो, और ये लिखना होता है प्रिवेंट पास। ठीक है, तो जो फंक्शन कॉल किया, इस फंक्शन को इस तरीके से भी कॉल किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिफाइन किया। ठीक, ऐसे डायरेक्टली कॉल कर लो हैंडल सबमिट। ठीक है, ये तो हो जाएगा। तो आपका एक फॉर्म क्या है कि हमने एक यूजर को डिफाइन किया। अब मान लो कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल कैसे कंट्रोल्स होते हैं, केवल यूजर नेम नहीं बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और कंट्रोल डिफाइन किया यहाँ पे, इसको लेवल से बाहर रखता हूँ, लेवल से बाहर यहाँ पे। ठीक, और ये यूजर नेम अब हटा देता हूँ। ठीक है, और अब देखो एक और होगा, यूजर नेम के बाद पासवर्ड होगा ना, पासवर्ड फील्ड, तो यहाँ पे एक और फील्ड आप बना दो पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एचटीएमएल फॉर क्या, पासवर्ड। यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू, लिख दूंगा टेक्स्ट टाइप पासवर्ड होता है, नेम भी पासवर्ड डाल देता हूँ, फिर नेम भी पासवर्ड डाल देता हूँ। अब इसमें देखो आपका जो लेबल है वो भी लिख देता हूँ पासवर्ड, तो क्या लिख करके आए पासवर्ड लेवल। ठीक है, और ये सबमिट बटन है, तो यहाँ पे मैं इसको ब्रेक लाइन करके नीचे कर लेता हूँ, तो ये आपका लेवल इन लाइन है, तो ये ब्रेक, और यहाँ पर भी लेवल के नीचे सबमिट बटन भी न्यू लाइन में आ जाए, तो ब्रेक कर दिया मैंने, सबमिट। अब सबमिट की जगह पे यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू, और वैल्यू में मैंने डाल दिया यहाँ पे क्या, लॉगिन। ठीक, वैल्यू में आपने लॉगिन सेट कर लिया। ठीक है, अब मान लो इसका भी आपको वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल दोनों के लिए बनाना पड़ेगा, तो दिक्कत तो ये हो जाएगी, दोनों वेरिएबल बनाना पड़ेगा, दो वेरिएबल। तो जब मल्टीपल इनपुट्स की बात आती है, तो हम तो इतनी सिंगल इनपुट किया अभी फिलहाल के लिए, मल्टीपल इनपुट भी कर सकते हो, तो उसके लिए क्या होता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू केवल आपने यूज किया था ना, तो आप क्या यूज करोगे, अब इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम एंड इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आपका क्या होता है, जितने भी इनपुट्स होंगे सबका वो इनपुट गेट करेगा। लेकिन उसके लिए क्या होगा, जितने भी फील्ड हैं सबका आपको क्या करना होगा, नेम फील्ड डिफाइन करना होगा। जैसे इसमें नेम फील्ड डिफाइन किया है, यहाँ पे मैंने नेम यूजर नेम है, इसका पासवर्ड। उसी तरीके से जब हम साइन अप पे जाएंगे,
ईमेल आईडी, पासवर्ड, नेम, फर्स्ट नेम, सबका फील्ड का नाम देना पड़ेगा। ठीक, जिससे कौन से फील्ड का डेटा मैं डेटा गेट करना चाहता हूँ, तो वो चीज आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक, तो जैसे सबमिट करते हैं तो वो अपने आप चला आता है। अब यहाँ पे डेटा डिफाइन करें कि जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दो वेरिएबल्स बनाना है। जिसमें सबसे पहले इनपुट्स का बनाना पड़ेगा। ठीक, देखो इनपुट्स हमने डिफाइन किया और उसी इनपुट के थ्रू डिफाइन करना है। तो यहाँ पे अलग नेम एंड वैल्यू, तो नेम में पूरे फील्ड का नाम आ जाएगा और फील्ड्स के जितने वैल्यूज हैं सब एक बार आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक चीज डिफाइन करनी होगी किसके अंदर, तो ये पहले मैं अप्लाई कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या डिफाइन करना होगा, ये जो यूजर नेम, अब इसको हटा देना है। ठीक, थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। क्या है, यूजर नेम के अंदर देखो क्या, इनपुट्स एंड सेट इनपुट, मतलब इनपुट्स के अंदर सारे इनपुट आप आ जाएंगे, अलग अलग वेरिएबल नहीं बना। अगर 10 फील्ड है तो 10 फील्ड के लिए एक ही वेरिएबल रहेगा इनपुट्स। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या, हैंडल सबमिट बना हुआ है, तो हैंडल सबमिट जब बना हुआ है तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अब आते हैं देखो हैंडल चेंज। अब देखो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया, इसका नाम दे दिया यूजर नेम, सेट एन यूजर नेम। तो मैंने यहाँ लिख दिया ऑन चेंज। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है कि जो हमने ऑन चेंज देखा, तो यहाँ पे इनपुट्स डॉट यूजर नेम डिफाइन किया गया है, इनपुट डॉट यूजर नेम, और यहाँ पे ऑन चेंज में हैंडल चेंज यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो हैंडल चेंज यहाँ पे आपका फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे हमको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। जो हमने यहाँ लिखा चेंज का एक फंक्शन अलग अलग बनाया है, उसके लिए मैं लिखूंगा हैंडल चेंज। ठीक, और यहां पर भी क्या लिखूंगा, दोनों के लिए एक ही फंक्शन काम करेगा, हैंडल चेंज। तो हैंडल चेंज में मैंने क्या लिखा हुआ है, इवेंट आया और उस इवेंट के भी यहाँ पे नेम स्टोर हो जाएगा, वैल्यू स्टोर हो जाएगा, जो भी चेंज हो रहा है, और उस वैल्यू को अपडेट कर देगा इनपुट्स के अंदर, सेट इनपुट्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये पुराने वैल्यूज को कॉपी कर रहा है। थ्री डॉट का मतलब होता है स्प्लिट ऑपरेटर, जो क्या करता है, पुराने वैल्यूज को, एरे को, ऑब्जेक्ट को कॉपी करके नया जो आपका फील्ड नेम है और देन वैल्यू है वो अपडेट कर देगा, जो भी आपने चेंजेस किए। ठीक, तो ये चीज हो जाएगा। एंड देन इनपुट्स आते ही वो अलर्ट प्रिंट कर देगा यहाँ पे। ठीक, सबमिट करते हैं। तो अभी देखो क्या क्या चेंज किया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इनपुट्स डॉट यूजर में। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट्स डॉट डॉट पासवर्ड, इनपुट्स डॉट पासवर्ड। अब यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यूजर नेम आकाश, और यहाँ पे लिखा मैंने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5, जो भी हो, ऐसे लॉग इन किया, तो देखो ये ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आ रहा है, डेटा ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है। तो इस डेटा को हम अगर प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे लिखते हैं मैंने टू, यहाँ लिख देता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई का मतलब वो डेटा जेसन ऑब्जेक्ट है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे मैं सेव करता हूँ तो देखो अब क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, यूजर नेम क्या डाला मैंने, आकाश, पासवर्ड ये डाला, मतलब पूरा डिटेल एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया मुझे मिल गया, मुझे अलग अलग इनपुट नहीं करना पड़ा, एक ही फील्ड था ना, इनपुट एंड सेट इनपुट। ठीक है, इनपुट्स आपका स्टेट वेरिएबल और सेट इनपुट क्या था। ठीक? तो सर अगर ये पासवर्ड इरेज करके एक बार लॉगिन करके कहीं देखिए क्या है, पासवर्ड इरेज करके, हाँ, लॉग इन करोगे, जैसे मैंने लिख दिया रमेश, और यहाँ मैंने लिख दिया, तो मेरा पासवर्ड भी लॉग इन कर गया था। तो अभी मैंने उस पर कोई वैलिडेशन तो लगाया नहीं है, जैसे सबमिट कर रहा हूँ तो ये डेटा प्रिंट हो रहा है। अभी यहाँ पे बिना पासवर्ड के लॉगिन करें तो यहाँ पे कोई वैलिडेशन मैंने नहीं लगा रखा। तो क्या है, सेज ब्लैंक, ब्लैंक मतलब ब्लैंक डेटा, कुछ नहीं है।
क्लियर। तो वैलिडेशंस भी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कैसे वैलिडेशन लगाना होता है, कैसे इसको हैंडल करना होता है। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हमने कैसे ये अप्लाई करना होता है, लॉगिन फॉर्म डिजाइन करना होता है, ये हमने सीख लिया। ठीक है? तो लॉगिन फॉर्म को अब थोड़ा सा हम अट्रैक्टिव भी बनाएंगे और थोड़ा सा उसमें और वैलिडेशंस कैसे लगाया जाता है वो चीज हम सीखेंगे। चलिए, तो इतना रन देते हैं हम।